अगर आप लोग मार्केट की करंट कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की कंडीशन काफी ज्यादा वोलेटाइल है। करंटली मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूज गिरते जा रही हैं और मार्केट में से बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन को भी बीट नहीं किया है। अगर आप लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स को देखेंगे और अगर आप लोग निफ्टी बैंक के इंडेक्स को देखेंगे तब यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक का इंडेक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिखेगा और इसके कंपैरिजन में अगर आप लोग निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको स्टेबल दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर करंट मार्केट कंडीशन को देखा जाए तो करंट मार्केट कंडीशन जो है वो इंडिया के बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और अगर आप लोग करंटली बैंक के स्टॉक्स को देखेंगे तो मार्केट में करंटली ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं और अगर आप लोगों ने इन सारे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है, और अगर आप लोगों ने इन सारे बैंक्स के शेयर्स में से किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तब यहाँ पर आपको पॉसिबली नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों ने फेडरल बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते थे, क्योंकि मार्केट की नेगेटिव कंडीशन में भी फेडरल बैंक अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। और अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे तो इस कंपनी के रिजल्ट्स फिनोमिनल है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को करंटली स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। जहां पर सभी के सभी बैंक नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर ये बैंक जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोग फेडरल बैंक के शेयर्स को देखेंगे तब यहाँ पर फेडरल बैंक के शेयर्स की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर बैंक को देखेंगे तब यहाँ पर उनके ऑपरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मार्केट की कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर कुछ सर्टेन बैंक को लॉसेस ही हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग कुछ सर्टेन बैंक को देखेंगे तो यहां पर इन सर्टेन बैंक के ऑपरेशंस में ग्रोथ दिखाई देगी और इस ग्रोथ के पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन है ग्रीन फाइनेंस पुश। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या होता है। ग्रीन फाइनेंस में बैंक उन सारे एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और उन सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है जिसकी वजह से उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में हेल्प हो और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से एनवायरमेंट को भी फायदा हो। मतलब एक तीर से दो निशाने वाला काम। और ग्रीन फाइनेंस पुश के अंडर मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर इस लोन फैसिलिटी को अवेलेबल करवा रहे हैं और ग्रीन फाइनेंस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर फेडरल बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक आने वाले टाइम पीरियड में 80 to 100 ब्रांचेस और इंक्रीज करने वाला है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह पर फेडरल बैंक अपने ऑपरेशंस को एक्टिव करने वाला है जहां पर बड़े बड़े बैंक्स नहीं पहुंच पाते हैं और मेजरली इस कंपनी का फोकस है रूरल एरियाज का। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है एम्बिशियस ग्रोथ प्लान। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में बैंक्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी तेजी से इंडिया के बैंक्स ग्रो करेंगे, जितनी तेजी से इंडिया के बैंक का बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी ही तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतनी ही ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट होगी। तो करंटली मार्केट में फेडरल बैंक की ग्रोथ को लेकर फेडरल बैंक के ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जहां पर आने वाले टाइम पीरियड में एक्टिवली काम करने वाले हैं और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने वाले हैं। और अगर आप लोग फेडरल बैंक की पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे और फेडरल बैंक की पास्ट एक्टिविटीज को देखेंगे तो फेडरल बैंक ने पास्ट में अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपांड किया है। पहले फेडरल बैंक लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लेकिन अब फेडरल बैंक जो है वो पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, क्लाइंट की बैंकिंग और इसी के साथ साथ बहुत सारी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और तो और करंटली मार्केट में इस कंपनी के और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो ग्रोथ फोरकास्ट की वजह से भी इस कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। अगर आप लोग फेडरल बैंक के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर फेडरल बैंक के शेयर्स की प्राइस करंटली 140 रुपीज के आसपास चल रही है और यहाँ पर मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट हैं कि अगर फेडरल बैंक के शेयर्स ने ऐसा ही परफॉर्म किया तब यहाँ पर फ्यूचर में आपको डबल डिजिट यानी कि 12 to 15% तक के रिटर्न्स आराम से कमाने को मिलेंगे। पर्सनली ज्यादातर मैं बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं क्योंकि बैंक के शेयर्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। लेकिन अगर आप लोग फेडरल बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट के एनालिस्ट तो कहेंगे कि आपको शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा प्रॉफिट होंगे, लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा प्रॉफिट होंगे, लेकिन आपको इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको कंपनी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेडरल बैंक के शेयर्स को लेकर आपका जो एम है वो लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।